हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस की 10वीं कक्षा की विज्ञान के बारे में, जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी, एसएससी के लिए या आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी के लिए इत्यादि के लिए, और 10वीं कक्षा के लिए तो ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है ही है। तो पहला प्रश्न है, कार्बन के कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका सही जवाब है 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कोवैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। कार्बन किस प्रकार के बंधन बनाता है? तो कार्बन सहसंयोजी बंधन यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने प्रकार की संकरकता दिखाता है? तो ये 3 प्रकार की संकरकता दिखाता है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। sp3, sp2 और sp। अगला प्रश्न है, कार्बन के 2 मुख्य अपरूप यानी कि एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं? एक तो है हीरा और दूसरा है ग्रेफाइट। हीरा में कार्बन किस प्रकार के बंधन बनाता है, यानी कि जो कार्बन का अपरूप है हीरा, तो ये किस प्रकार का बंधन बनाता है? तो ये sp3 संकरकता से बना एक सहसंयोजी बंधन बनाता है। तो उसी प्रकार से जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में कार्बन किस प्रकार के बंधन बनाता है? तो ये sp2 संकरकता से बना सहसंयोजी बंधन बनाता है। हीरा कठोर क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो प्रत्येक कार्बन परमाणु है 4 अन्य कार्बन से सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़ा हुआ होता है, यानी कि जो एक कार्बन है अन्य 4 कार्बनों के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है हमारे लिए, कार्बनिक यौगिक मुख्यतः किन तत्वों से बने होते हैं? तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो कार्बनिक यौगिक है इनके साथ मिलकर के बन सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको कहा जाता है, यानी कार्बनिक रसायन इसको बोला जाएगा। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वे यौगिक जिसमें केवल एकल बंधन पाया जाता है, कि सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि दोहरा बंधन और तिहरा बंधन जिसके अंदर पाया जाता है उसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? अल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जो कि एक प्रकार का संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। प्रश्न नंबर 16 है, अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n, जो कि एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। उसी प्रकार अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। यह भी एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर डबल बॉन्ड और इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। मीथेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, यानी कि CH4 एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका अंदर कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं? CnH2n+2 करते हैं या CnH2n-2 करते हैं? कमेंट बॉक्स में आवश्यक बताएं। इथीन यानी कि जिसका फॉर्मूला C2H4 है, में कौन सा बंधन पाया जाता है? तो इसके अंदर दोहरा बंधन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एथाइन C2H2 में कौन सा बंधन पाया जाता है? तो इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड यानी कि तिहरा बंधन पाया जाता है। कार्बनिक यौगिकों में श्रेणीबद्धता यानी कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है? एक ही सामान्य सूत्र वाले यौगिकों के समूह को क्या कहा जाता है? श्रेणीबद्धता यानी कि होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जैसे कि किसी के अंदर यदि CnH2n का फॉर्मूला लगता है तो ये एक प्रकार की सीरीज का निर्माण करेगा, जिसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH, ये एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। उसके बाद एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम एसिटिक अम्ल है। साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर होता है? साबुन
प्राकृतिक तेलों से बनते हैं, जबकि जो डिटर्जेंट होते हैं, सर्फ होता है, वो कृत्रिम होते हैं। साबुन प्राकृतिक तेलों से बनते हैं, जबकि जो डिटर्जेंट है वो कृत्रिम होते हैं। साबुन का अणु किस प्रकार का होता है? साबुन में मुख्यतः दो प्रकार के अणु पाए जाते हैं, एक का नाम हाइड्रोफिलिक और दूसरे का हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक होता है जो जल में घुलने वाला होता है, और हाइड्रोफोबिक होता है जो जल में अघुलनशील होता है। धन्यवाद।